ओम शांति। आज 2 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में ये रिवाइज है 31 दिसंबर 2003 मधुबन से अव्यक्त बाप दादा द्वारा। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाना है और अखंड महादानी बनना है। तो बाबा अनेक अव्यक्त मुरलियों से पिछले लगभग 1 साल से या 2 साल से भी कह सकते हैं, जैसे हमें कहते हैं कि सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखकर सभी आत्माओं के प्रति गुण और शक्तियां मनसा वाचा कर्मणा देनी ही देनी है। अब लेने का समय नहीं रहा। अभी कल परसों के वरदान में भी बाप दादा ने हमें कहा कि अब आप आत्मा स्वयं को भरपूर समझकर सदा देने का ही वरदान भी वैसे ही है। अव्यक्त विचारे भी उसी पे हैं और अव्यक्त मुरलियां भी उसी पे हैं। तो अब क्योंकि यज्ञ को बहुत थोड़ा समय बचा है, अब सभी आत्माओं को अनुभव कराना है। तो इसलिए सभी मुरलियां सिर्फ और सिर्फ अखंड महादानी बनने पर लगी। जैसे कोई बर्तन जल से भरपूर हो जाता है, भर रहे हैं उसको, तो भरने के बाद वो बाहर झलकेगा। ऐसे ही हम आत्माएं बाबा से भरपूर होकर, इतनी भरपूर हो कि हम स्वयं 100% भरपूर होकर हमसे वो गुण शक्तियां दूसरी आत्माओं में, बेहद के वायुमंडल वातावरण में, पांचों तत्वों में निरंतर बहती रहे, उनमें समाती रहे। तो आज बाबा ने सबसे पहले, बाप दादा ने हमें अपने भुजाधारी बच्चे बताया कि बाप दादा अपने भुजाई अपने भुजाओं को देख रहे हैं। तो उसमें साकार भुजा जो सामने बैठे थे, और सूक्ष्म भुजाएं जिनको बाबा इमर्ज कर लेते हैं अपने बेहद के सभी आत्मा बच्चों को, उनको देख रहे हैं। आज संख्या भी बताई मुरली में, 18,000 बाबा के बच्चे। तो 2003 में 18,000 बच्चे, यानी वो जो हॉल था हमारा डायमंड हॉल, वो भर चुका था। तो बाप दादा हम भुजाओं को देखकर, हम सभी भुजाएं हैं ना बाप दादा की, तो स्थूल सेवाएं भी, साकार में जो मुरलियां चल रही हैं उसमें स्थूल सेवाएं हैं, और जो अव्यक्त इशारे अव्यक्त मुरलियां हैं उसमें मनसा सेवा की ज्यादा बात की गई है। क्योंकि अब शिवरात्रि वाला महीना है ये, तो इस वक्त सभी साकार में सेवाएं भी होती हैं। पर यदि हम सूक्ष्म में मनसा शक्तियों के द्वारा पहले सेवा करते हैं, तो जो साकार में सेवा करेंगे जाएंगे, तो वो एक तो सहज और आसान हो जाएगी, दूसरा उसका प्रभाव निकलेगा, तीसरा सामने वाली आत्माओं को तीर जल्दी लगेगा। ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। खाली वाचा से कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना का तात्पर्य, 90 वर्ष हो गए, अब तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। बाबा अब अनेकों मूल्यों से हमें समझा रहे हैं कि मनसा सेवा, मनसा सेवा, मनसा। क्योंकि वाचा से मनसा शक्तिशाली होती है। मनसा से वायुमंडल, वातावरण, पांचों तत्व और अनेकों अनेक आत्माएं एक साथ प्रभावित होती है। वाचा से आपकी बात कुछ आत्माओं तक पहुंच पाती है, और वो सेवाएं तो चल रही हैं। तो जो भुजाएं हैं, बाबा ने कहा, वो सभी ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। तो आज हम सम्मान ले सकते हैं कि मैं आत्मा ऑलराउंडर, एवर रेडी, बाप दादा की ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजा हूँ। सम्मान में लेने से वो स्वयं में समाती है, उसका हम स्वरूप बनने लगते हैं।
क्योंकि बाबा कहते कि सभी बच्चे जी हाजिर का पाठ, जी हुजूर का पाठ, हाँ बाबा, जी बाबा, अभी बाबा, बहुत खुशी से उमंग से निभाते हैं। तो बाप दादा को हम बच्चों पर फक्र है। ऐसी बुझाएं किसी भी धर्मात्मा या महान आत्मा की है ही नहीं। फिर बाबा ने हमारे जैसे बच्चों की हमेशा तारीफ करते हैं। फिर बाबा ने हमें समझानी दी, क्योंकि ये नए वर्ष का था। तो बाबा ने कहा कि जितना स्पष्ट आज है, जैसे 31 दिसंबर की है ये मुरली, तो नया वर्ष आने वाला है। ऐसे ही क्या आप अपने नए जन्म को सामने देखते हो? जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा उस उम्र में खुशी से उमंग उत्साह में रहते थे, कहते थे कि मैं जाके विष्णु बनूंगा, मिचनू, वो शब्द यूज करते थे, मिचनू। तो बाबा को हमेशा उमंग उत्साह रहता था कि अगला जन्म कृष्ण के रूप में और विष्णु बनने का है। तो हमें भी, हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हैं, जो हम अपना ही आदि मध्य अंत जानती हैं, कि संसार में इतना यादगार हमारा ही है। अब हम ये शरीर छोड़ के जब भी जाएंगे तो हमें देवता बनना ही है। संसार में ज्योतिष लोग ज्योतिष बताते हैं ना, भविष्य ये है, ये है, ये है। वो इस जन्म का होता है और वो भी कंफर्म नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। पर यहाँ तो हर चीज निश्चित है, कंफर्म है कि ये तो हुआ ही पड़ा है और हर कल्प कल्प हुआ ही है। और स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि हमारा देवता ही स्वरूप तैयार है। तो दिन में अनेकों बार अपने देवता ही स्वरूप को, विष्णु स्वरूप को याद करना है, इमर्ज करना है, विजुलाइज करना है। उससे वो बहुत शक्तिशाली होता है। जब हम इमर्ज करते हैं तो वो चीज नजदीक आती है, वो इम्प्लीमेंट में आती है, और उसकी भी हमारे को खुशी, उमंग उत्साह बना रहता है। ऐसे अभ्यास भी करते हैं कई बच्चे, अनुभव है, फील करते हैं जैसे वहां की घास पे चल रहे हैं, वहां अपने आप को प्रैक्टिकल में देखने लगते हैं। तो बार बार के अभ्यास से ये सब चीज प्रैक्टिकल में होने लगती है। उसकी भी प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। हमारा जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो कोई पिता गिफ्ट लाते हैं, तो बच्चे को कितनी खुशी होती है। तो जब बच्चा खुश होता है तो पिता के दिल से उसमें भी दुआएं निकलती है, क्योंकि पिता लेके आया था गिफ्ट और पिता ने अपने बच्चे को दिए, बच्चा बड़ा खुश हुआ, तो उसकी खुशी से पिता को कितनी, उस बच्चे से भी ज्यादा खुशी होती। तो बाबा को भी बेहद की खुशी होगी और ऑटोमेटिकली बाबा से दुआएं हमारे में रिसीव होंगी। तो उस गिफ्ट को स्वीकार करना है, पद्म पदम बार धन्यवाद करना है, विजुलाइज करना है, सदा उमंग उत्साह खुशी में रहना है। फिर जब हम इस उमंग उत्साह खुशी में रहते हैं, तो जब हम दुआएं देंगे इस बेहद को मनसा में, तो वो बहुत, जितनी आत्मा खुशी में उमंग उत्साह में होती है उतनी ही दुआएं शक्तिशाली होती हैं और अपना काम करती हैं। तो हम सभी को अपने आने वाले नए जन्म को याद कर करके हमेशा खुश रहना है। फिर बाप दादा ने कहा कि नवीनता क्या करेंगे, भाषण दे रहे हैं और कई वर्षों से दे रहे हैं, लाखों को भी दे दिया, पर अब नवीनता क्या लाना है। तो बाबा ने कहा कि सब परिवर्तन चाहती हैं आत्माएं, पर हिम्मत नहीं है, हिम्मतहीन है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे संसार में जो साधु बाबा हैं, जो भी ज्ञानी ध्यानी हैं, जिनके फॉलोवर हैं, तो वो, उनके पास सिद्धियां होती हैं, तो उन सिद्धियों से उन आत्माओं के काम हो जाते हैं सहजता से। कोई भी आत्मा अपना बदलाव नहीं करना चाहती स्वयं का, कि कोई हाथ फेर दे सर पे, आशीर्वाद दे दे, दुआएं दे दे, कोई चमत्कार कर दे, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, खुशियों से भर जाए, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलना चाहिए। यानी कि मैं आत्मा वैसी चलनी चाहिए हूँ, पर मेरे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छे से अच्छा हो, सुखी सुख हो, शांति हो, ऐसा करना चाहती है। हमारे से 90 साल में भी सिर्फ आज भी कुछ लाख हैं,
और वहां पे कोई 10-20 साल पुराना भी है तो उनके करोड़ों फॉलोवर हैं। कारण है कि उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, अब पुरुषार्थ कोई नहीं करना चाहता। तो बाबा ने कहा कि जो सब हिम्मतहीन आत्माएं हो गई हैं, तो जो हम उनको समझाने देते हैं मुख से, वो तो भूल जाएगा। पर अब हमें उनको अनुभव कराना है। गुण शक्तियों का जब उनको अनुभव होता है, सुख शांति प्रेम आनंद, ये हमसे उनको प्राप्तियां होती है। मुख्य है प्रेम और सुख और शांति। ये तीन चीजों की अनुभूति जब अनुभव करती है कोई भी आत्मा, तो उसको सदा याद रखती है और फिर वो जुड़ने की कोशिश करती है और फिर स्वयं का बदलाव करने की कोशिश करती है। क्योंकि बाबा भी हमें क्या करते हैं, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो भरपूर प्रेम देते हैं, पहले साल भरपूर सुख शांति का हम अनुभव करते हैं और फिर हम ज्ञान में चलने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी अब आगे सबको हिम्मतहीन को गुण शक्तियों से भरपूर कर मनसा सेवा द्वारा हिम्मत देनी है। तो अभी जो हम साकार में स्थूल सेवाएं करने वाले हैं, तो अभी हमने मनसा सेवा करी है दिसंबर जनवरी, अभी भी करते रहना है। तो उससे फिर उन आत्माओं पे वो हिम्मत मिलेगी और वो ज्ञान को भी सुनेंगी समझेंगी और ज्ञान में चल लेंगी। तो बाबा ने कहा कि वाचा द्वारा, मुख से तो हमें ज्ञान का दान करना है, कर्म के द्वारा गुणों का दान, हमारे कर्म से वो गुण झलकने चाहिए, और मनसा द्वारा शक्तियां देनी है। तो तीनों द्वारा हमें अखंड महादानी बनना है। यानी निरंतर एक ही सेवा, देना देना देना। ऐसा नहीं कभी कभी दान किया कभी कभी नहीं। तो उसके लिए बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी है। क्या मैं सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से बाबा से भरपूर हो चुका हूँ? तो इसकी चेकिंग के लिए बाबा ने हमें फॉर्मूला बताया आज कि जो भी हम सेवा करते हैं किसी भी प्रकार की, उसमें क्या मैं स्वयं संतुष्ट हूँ, और क्या जिन आत्माओं के साथ हूँ वो संतुष्ट है। तो चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, हमारा जमा का खाता भरपूर होगा तो हमारे हर कर्म बोल से सभी आत्माएं सदा संतुष्ट रहेंगी, खुश रहेंगी। क्योंकि हमारा जमा का खाता भरपूर होते ही हमारा ऑरा शक्तिशाली हो जाता है और हमारे साथ की सभी आत्माओं पे उनका प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए बाबा ने इस साल की जब मुरलियां स्टार्ट हुई थी तो हमें कहा था कि ये एक सेवा मुख्य दी थी कि स्वयं को भी संतुष्ट मणि बनना है और दूसरों को भी संतुष्टता की शक्ति से भरपूर करना है, सबको भी संतुष्ट मणि बनाना है। अगर सभी खुश हैं सभी संतुष्ट हैं, स्वयं भी और दूसरी आत्माएं भी, तो हमारा जमा का खाता भरपूर है और हमारी जो मनसा सेवा हो रही है उसका प्रभाव निकल रहा है। पर अगर ऐसा नहीं है, ना हम संतुष्ट ना कोई दूसरी आत्मा संतुष्ट, तो इसका मतलब हमारा जमा का खाता ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा पहले चेकर बनना है और फिर मेकर बनना है। तो ये जो बाबा ने आज संतुष्टता का दोबारा से पाठ पढ़ाया, तो हमें हर आत्मा को संतुष्टता की शक्ति से भी भरपूर करना है। और पहले स्वयं संतुष्ट होना ही होना है, हमारे हर कर्म से हमारे बोल से, स्वयं से। क्योंकि जो चीज हमारे पास होगी वही हम दूसरों को दे पाएंगे। अगर हम स्वयं ही असंतुष्ट हैं, संसार में आत्माएं स्वयं से असंतुष्ट है, तो जब तक हम स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम दूसरों को भी नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो भी हम मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं, तो उसमें इसमें जो कमी आती है, जो उसकी प्रारब्ध नहीं बन पाती है, उसका कारण है मैंपन। मैंने किया, मैं जो कर रहा हूँ ठीक हूँ, मैं ही ऐसा करता हूँ, मैं को हटाना है। निमित भाव निर्माण भाव लाना है स्मृति में सदा। उसके लिए क्या करना है? बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है। ब्रह्मा बाबा की जब हम साकार मुरलियां सुनते हैं बाप दादा की, तो उसके अंदर ब्रह्मा बाबा हमेशा यही तो कहते हैं ना, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये बोला, बाबा ये किया। और अनुभव भी सुनते हैं हम दीदियों से सेंटरों पे और पुरानी दादियों से यूट्यूब पे, तो बाबा ये करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है। तो सदा ही हर क्षण हर कर्म में हर बोल में बाबा आके रहे। बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, और ये नेचुरल हो, ऐसा ना हो कभी कभी या फिर दिखावे के लिए।
तो बाबा ने कहा कि जब हम इस तरीके से निर्मित भाव बनकर कोई भी सेवा करेंगे तो निर्माणता अपने आप आएगी। इन गुण और शक्तियों का सभी का एक खास है कि कोई भी एक गुण शक्ति अगर हम अपने में धारण करते हैं तो उसके साथ किसी के साथ एक गुण, एक या दो गुण, दो शक्तियां स्वतः ही अपने आप आ जाती हैं। तो हम निमित्त बनेंगे तो निर्माणता स्वयं में आएगी आएगी। उससे हम आत्माएं जल्दी शक्तिशाली होंगी। हमारा अभिमान समाप्त होगा। निमित्त भाव और निर्माण भाव बनेगा। उस निमित्त और निर्माण भाव से जो भी हम वाचा से सेवा करते हैं और मनसा सेवा करते हैं उसका प्रभाव ज्यादा निकलेगा, शक्तिशाली निकलेगा। तो बाबा ने कहा ये पुरुषोत्तम संगम युग ही जमा करने का युग है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो प्रारब्ध खानी है। द्वापर कलयुग में घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ ही तेजी से लॉस हो रहा होता है, जमा तो वहां कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि सतयुग त्रेता में जो जमा है वो कम से कम, भले हम भरपूर होके उसको उसको जीते हैं। तो ये एक ही जन्म मिला है, तो इसको बाबा की श्रीमत के अनुसार अपना पोता मेल चेक करके अपने मैंपन को समाप्त करके सर्वगुणों से सर्वशक्तियों से स्वयं भी भरपूर होना है, और बेहद की आत्माओं को, पांचों तत्वों को और बेहद के वायुमंडल को भी भरपूर करना है। तो बाबा ने इसके लिए एक रूहानी ड्रिल के लिए भी बताया आज। रूहानी ड्रिल है मनसा में निराकारी, यानी हमारे जो भी संकल्प हो तो हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संकल्पों को क्रिएट करें। वाचा में निरहंकारी, निमित्त भाव आ गया, तो जब निमित्त भाव आएगा तो निर्माण हो जाएंगे, निरहंकारी बन जाएंगे। और कर्म में निर्विकारी, कोई भी कर्म हम चाहे वो मुख से कर रहे हैं चाहे वो स्थूल कर्म कर रहे हैं, उसके अंदर कोई विकार की भावना ना हो। हाँ, क्रोध लोभ मोह अहंकार निर्विकारी। तो ये तीन मतलब बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को जो सब प्यार करते हैं बाप दादा को, तो वो उनके प्यार के छोटी से छोटी सौगात को भी अपने पास संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के ये अंतिम महावाक्य थे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो हमें इनको अपने में समाना है और इसका स्वरूप बनना है। आज फिर बाबा ने हमें, सतगुरु जी ने वरदान दिया कि फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप। तो फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना ही बाप के स्नेह का रिटर्न है। तो एक सत्य को इमर्ज करना, एक आत्मिक स्थिति को इमर्ज करना, और एक अपने फरिश्ते स्वरूप को भी इमर्ज करना, उससे भी हमारी सर्व शक्तियां जागृत होती हैं। तो जो फरिश्ता स्वरूप इन सब का हम अभ्यास करते हैं तो समस्याएं आना बंद हो जाती है, और अगर आती भी है तो हम उसका समाधान स्वरूप बन जाते हैं। तो हम अपनी समस्याओं का भी समाधान स्वरूप बनते हैं, पर हम दूसरों की भी समस्याओं का समाधान स्वरूप बन जाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं वरदान के द्वारा हमें वरदान देते हैं कि बाप समान उपकारी पुकार सुनकर अपने फरिश्ते द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। वही मनसा सेवा आ गई। तो चाहे वो मनसा सेवा हम बिंदी बनकर परमधाम से करें निराकारी आत्माओं के झाड़ को, और चाहे हम सूक्ष्म वतन में आकारी फरिश्ता बनकर बेहद की आत्माओं को, पांच तत्वों को, बेहद की वायुमंडल को इन गुणों और शक्तियों से भरपूर करें। तो इसका हमें स्वरूप बनना है। और बाबा ने कहा व्यर्थ, स्लोगन में, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, यानी व्यर्थ हो ही ना कि होता क्या है, बेपरवाह हो गए। और आज के अव्यक्त इशारों में है कि आपस में संस्कारों की जो भिन्नता है उसमें एकता लाओ। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें अपने अंदर लानी है। एक तो एक नामी, जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा कि एक
हर बात में बाबा ने किया, बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, एक ही याद रहे, तो एक नामी हो गई। और संकल्पों की, और समय और ज्ञान के खजानों की इकोनॉमी, यानी कम से कम संकल्प अगर हम क्रिएट करेंगे तो ये इकोनॉमी हो गई। समय को भी हमें बचाना है, ज्ञान के खजानों से भी हमें भरपूर होके कम से कम समझा करके ज्यादा से ज्यादा प्रभाव निकले, इसकी इकोनॉमी करनी है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन, बेहद के कल्याण के निमित्त हम सभी आत्मा भाई बन गए। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद।